महान चोर ने जानबूझकर सिक्योरिटी कैमरों के सामने अपना हेलमेट उतार दिया और अपनी चोरी का ऐलान करने वाला खत खुद म्यूजियम के डायरेक्टर को सौंप दिया। उसका निशाना था $2 अरब का ब्लैक पर्ल। उसे पता था कि डरा हुआ डायरेक्टर खुद सिक्योरिटी कोड बदलवाएगा, जिससे वह म्यूजियम के बाहर से ही पूरा नया कोड देख सकेगा। उसने देखा कि घमंडी डायरेक्टर ने हर एंटी थेफ्ट सिस्टम चालू कर दिया और ब्लैक पर्ल की 24 घंटे सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स तैनात कर दी। इस बीच चोर ने जानबूझकर अपनी पूरी योजना मीडिया तक पहुंचा दी, जिससे पूरे पेरिस से लोग इस नजारे को देखने के लिए जमा हो गए। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और डायरेक्टर ने राहत की सांस ली, तभी अचानक अलार्म बज उठा। डायरेक्टर को लगा कि कोई अंदर का ही आदमी चोर से मिला हुआ है। पुलिस तुरंत टास्क फोर्स के सभी लोगों की जांच करने पहुंची, लेकिन किसी पर भी शक नहीं हुआ। तब तक चोर नया सिक्योरिटी कोड डालकर वहां से निकल चुका था। कुछ गड़बड़ महसूस होते ही डायरेक्टर ने सभी रास्ते बंद करने का आदेश दे दिया। चोर ने अपने टैक्टिकल कपड़े बदलकर आम इंसान जैसे कपड़े पहन लिए, लेकिन आखिरकार एग्जिट पर टास्क फोर्स ने उसे पकड़ लिया। सबके सामने उसे पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया गया। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, वह जोर से हंसने लगा, क्योंकि वह पुलिस की गाड़ी नकली थी और उसे उसके साथी चला रहे थे। सायरन की आवाज की आड़ में वह वहां से गायब हो गया और अपनी असली फरारी की शुरुआत कर दी। वह नकली पुलिस गाड़ी से उतरकर एक गली में गया और छत पर चढ़ गया। उसने जानबूझकर खुद को पुलिस के स्नाइपर्स के सामने दिखाया ताकि पूरी पुलिस उसके पीछे लग जाए। वह एक छत से दूसरी छत पर दौड़ता रहा, लेकिन फिर उसके सामने 10 मीटर चौड़ा गैप आ गया। उसने छलांग लगाई, लेकिन वह गिर पड़ा। उसे देखकर आसपास के सभी लोगों का ध्यान उसी पर चला गया। जब पुलिस वहां पहुंची, तब वहां सिर्फ उसकी मशहूर टोपी पड़ी थी। थोड़ी देर बाद एक गवाह की सूचना पर इंस्पेक्टर अस्पताल पहुंचा, जहां चोर का शव मॉर्चरी में पड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर ने ठंडी लाश को छूकर भी यकीन नहीं किया कि इतने बड़े चोर का अंत ऐसे हो सकता है। कुछ ही देर में हर न्यूज चैनल पर उसकी मौत की खबर फैल गई और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। दफनाने से ठीक पहले इंस्पेक्टर ने ताबूत रुकवाया और उसे खोलने की जिद करने लगा। परिवार वालों की नाराजगी और गालियों के बीच ताबूत खोला गया। अंदर वही बेजान शरीर पड़ा था। इंस्पेक्टर शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। जैसे ही सब लोग कब्र पर फूल चढ़ाकर लौट गए, चोर ने अपनी आंखें खोल दी। उसने अपने औजारों से ताबूत के नीचे बने गुप्त दरवाजे को खोला और पहले से खोदी गई सुरंग में घुसकर हमेशा के लिए फरार हो गया। असल में उसने 2 हफ्ते पहले ही गिरने की जगह चुन ली थी। वहां लगी खिड़कियों की छतरियों और एक छिपी हुई एयरबैग जैकेट की मदद से वह बिना चोट खाए जमीन पर गिरा था। इसके बाद उसके साथियों ने उसे मॉर्चरी पहुंचा दिया, जहां एक खास कूलिंग स्प्रे की मदद से उसने इंस्पेक्टर की आंखों के सामने ही अपनी नकली मौत साबित कर दी। अब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि वह मर चुका है और $2 अरब का ब्लैक पर्ल हमेशा के लिए उसी का हो चुका था।